बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। आज आप देख रहे होंगे मेरे पीछे थोड़ा सा पिंक पिंक बलून लगे हुए हैं, पिंक रिबन लगे हुए हैं। मैंने भी पिंक रिबन लगाया हुआ है। अक्टूबर के महीने में ब्रेस्ट कैंसर की आगाही के लिए मुहिम चलाई जाती है, जिसमें लोगों को बताया जाता है कि कैंसर और ख़ास तौर पर लेडीज़ के लिए ब्रेस्ट कैंसर से कैसे बचा जा सकता है। तो उसी चीज़ को प्रमोट करने के लिए मैंने सोचा कि आज मैं आपके साथ कुछ ऐसी रेसिपी शेयर करूं और एक ऐसी मैं आपके थेरेपी शेयर करूं जिससे आप कैंसर जैसे मौजी मर्ज से तो बच सकते हैं, और आप इस डिश को एज अ रेसिपी भी इंजॉय भी कर सकते हैं। और अगर आपके घर में खुदा न खास्ता इस तरह की बीमारी के कोई शिकार है तो उस थेरेपी से इस मर्ज से भी निजात हासिल कर सकता है। तो बढ़ते हैं हम रेसिपी की तरफ। जी, तो आज हम आपके लिए स्पेशल डे में स्पेशल रेसिपी बनाने जा रहे हैं। वो है ग्रिल्ड फिश विद बटर लेमन सॉस। फ़िश ग्रिल्ड बहुत ही सिंपल सी ये रेसिपी है और बहुत इजी और जल्दी बन जाने वाली है। तो उसके लिए जो हमें इंग्रेडिएंट्स चाहिए होंगे वो आपको मैं दिखा देता हूँ। फ़िश चाहिए, ये मेरे पास फ़िश फिलेज़ हैं, बोनलेस फ़िश है, ठीक है। ये मेरे पास 5 to 6 फिलेज़ हैं। उसके अंदर जो हर्ब्स जाएंगे, ऑरिगेनो, लेमन जूस, सॉल्ट, ब्लैक पेपर एंड रेड चिली फ्लेक्स। ये सिंपल से इंग्रेडिएंट के साथ हमारी बहुत मज़ेदार किस्म की फ़िश बनेगी। और थोड़ा सा हमेशा मैंने आपको बताया है कि जब भी मैं कोई मैरिनेशन करता हूँ उसमें मैं ऑलिव ऑयल ज़रूर यूज़ करता हूँ, तो इसमें थोड़ा सा ऑलिव ऑयल भी जाएगा। तो फ़िश को हम अपने बाउल में डालते हैं। हाथ आपके हमेशा साफ़ होने चाहिए, धुले हुए साफ़ सुथरे हाथों के साथ मैरिनेशन करें। अगर आप हाथ से काम कर रहे हैं, अगर आप ग्लव्स पहन के काम नहीं कर रहे तो बिल्कुल अपने हाथ धो लें, वरना फिर आप ग्लव्स पहन के काम करें। अच्छा, मैंने फ़िश को बस ये किया था, थोड़ा सा मैंने लहसुन लगा के इसको पहले से रख लिया था ताकि इसके अंदर से अगर आपको स्मेल आए या कुछ भी आए तो आप इसको उसकी स्मेल इसमें से रिमूव हो सके। तो मैंने अब इसमें लेमन जूस डालना है। ये तकरीबन मेरे पास फ्रेश लेमन है, ये मेरे पास 2 टेबल स्पून में इसमें लेमन जूस डालूँगा। ये बहुत सिंपल सी रेसिपी है, और जिस तरह मैंने बताया कि आज हम स्पेशल कैंसर वुमेन के लिए ये प्रोग्राम कर रहे हैं, उनकी सेहत को मद्देनज़र रखते हुए। फ़िश में वैसे ही आपको पता है कि बहुत अच्छे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, तो आपको अगर खुदा न खास्ता आप बीमार हैं या वैसे ही बीमारी होना ज़रूरी नहीं है, आप इस फ़िश को एज ए हेल्दी ऑप्शन इंजॉय कर सकते हैं। सॉल्ट आप इसमें हस्बे ज़रूरत डालेंगे। मैं इसमें 1 टीस्पून फ़िश में सॉल्ट डाल रहा हूँ। ब्लैक पेपर 1.5 टीस्पून इसमें ब्लैक पेपर जाएगा। रेड क्रश्ड रेड चिली पेपर इसमें जाएगा 1/2 टीस्पून, ठीक है। अब मैं इसमें ऑलिव ऑयल डालूँगा। ऑलिव ऑयल डाल के हम इसको हाफ़ एन आवर के लिए मैरिनेशन के लिए रख देंगे। इसको मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगा हाथों से ही, ताकि इसके जो जूसेस हैं, लेमन जूस जो है, सब इसमें अच्छी तरह एडअप हो जाए और इसमें अपना फ्लेवर बनाए। ये देखें, ये मैंने सारा इस तरह अपने हाथों से इसको जूस, लेमन जूस, सॉल्ट, पेपर, सारा इसको अच्छी तरह हाथ से आपने इस पर मसाज कर दें। जो आप इस तरह अपने हाथों से रब करना है ताकि इसके सारे जो फ्लेवर्स हैं फ़िश के अंदर चले जाएं। इसको मैंने ये सारी जो फ़िश है इसको मैंने हर्ब्स, रेड फ्लेक्स, सॉल्ट एंड पेपर एंड ऑलिव ऑयल के साथ और लेमन जूस के साथ मैंने इसको हाफ़ एन आवर के लिए मैंने इसको मैरिनेशन के लिए रख देना है। बाकी से हम ग्रिल्ड वेजिटेबल बनाएंगे। ग्रिल्ड वेजिटेबल में जो चीज़ें चाहिए मुझे, कैरेट्स चाहिए, कैप्सिकम, पार्सली है थोड़ी सी, और ये मेरे ब्रोकली है, ये चाहिए होगी, और पोटैटोज़। इसके साथ इसे ग्रिल करेंगे और फिर हम बटर लेमन सॉस बनाएंगे। उसकी रेसिपी मैं आपको आगे जाके बताऊंगा। तो हम फ़िश का इंतज़ार करते हैं मैरिनेशन के लिए, फिर हम अपनी फ़िश को ग्रिल करेंगे और साथ बाकी वेजिटेबल एंड लेमन सॉस बनाएंगे।
मैं इसमें थोड़ा सा ऑलिव ऑयल इसमें डाल रहा हूँ। ये हमारी फिश जो है ऑलिव ऑयल में बन रही है। आप घर में चाहे बटर में भी बना सकते हैं, और अगर आप चाहें तो आप ज़बरदस्त के जूसेस भी निकल रहे हैं और बहुत ज़बरदस्त खुशबू इसकी आ रही है। इट्स अ वेरी हेल्दी रेसिपी। आप घर में बनाएं, इसको एंजॉय करें। उसके साथ जो सॉस मैं बनाऊंगा वो इंतहाई लजीज सॉस है। इट्स टेक 4 and 5 मिनट। मछली जो है सिर्फ 5 से 6 मिनट लेगी पकने के लिए, ठीक है। इसको आपने एक तो आपने जब इसे ग्रिल करना है तो आपने कोशिश करनी है सिर्फ ग्रिल पैन हो। अगर ग्रिल पैन नहीं है तो अगर आप सिंपल तवे पे कर रहे हैं, तो ग्रिल पैन नहीं है तो आप इसको ऑयल लगा के ग्रिल करें। अगर आप बगैर ऑयल के ग्रिल करेंगे तो सारा जिसका मीट टेंडर होता है वो चिपक जाएगा और आपकी सारी फिश जो है वो ख़राब हो जाएगी। ये देखें, ये फिश का कोई भी ग्रिल मार्क्स आ रहे हैं, लेकिन ग्रिल फिश जो है ये चिपक नहीं रही। ये देखिए, ये हमारी फिश टेक 4 and 5 मिनट रेसिपी रेडी हो जाएगी हमारी। तो छोड़ दें थोड़ा सा। तो जी, तो मैंने जिस आपसे प्रॉमिस किया था रेसिपी के स्टार्ट में ही कि मैं आपसे आज एक थेरेपी भी शेयर करूंगा। वो मेरे जाने वालों ने भी इसको एज अ ट्रीटमेंट किया था। वो ब्रेस्ट कैंसर की पेशेंट थी और उनको अचानक से ही वो डॉक्टर के पास गई तो उनको पता चला कि जो उनको जो है गिल्टी हो गई है। तो डॉक्टर ने जब उन्हें अल्ट्रासाउंड के लिए उन्हें रेफर किया तो उनको ये उन्होंने ये रेमेडी की और 7 डेज के बाद जब दोबारा वो दूसरी दफ़ा अल्ट्रासाउंड के लिए गई तो वो गिल्टी वो जो थी उनका कैंसर वहाँ से रिमूव हो चुका था। तो सॉरी, इसकी जो है वो काफ़ी ज़्यादा सांस खराब कर रहा है। तो थेरेपी ये है कि आपने सूरह रहमान कारी अब्दुल बासित की आवाज़ में 7 डेज सुननी है। सुबह दोपहर शाम किसी भी टाइम आप सुन सकते हैं। और उसको सुनने का तरीका बड़ा सिंपल सा है। आपने सबसे पहले क्या करना है, एक पानी आधा गिलास पानी का अपने पास रख लेना है। उसको अपने आंखें बंद करनी है, कारी अब्दुल बासित की आवाज़ में सूरह रहमान लगा लेनी है। 21 मिनट की तलावत है ये। लगाने के बाद उस आंखें बंद कर ले, आप उसको सुने। 21 मिनट के बाद जैसे ही तलावत ख़त्म हो जाए पानी अपने हाथ में ले, 3 दफ़ा अपने दिल में बड़े प्यार से अल्लाह 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 कह के पानी पी लें और अपनी आंखें खोल लें। इसकी कुछ शराइत हैं। जिस तरह आप कोई भी काम करने जाते हैं या कोई भी दवाई लेते हैं तो डॉक्टर आपको बताता है कि इसकी कुछ शराइत होती हैं। तो इस थेरेपी की भी कुछ शराइत हैं। वो शराइत बड़ी सिंपल सी हैं। करना आपने ये है कि अपने दिल को बिल्कुल साफ़ करना है। आपके दिल में किसी के लिए कोई नफरत, कीना, बुग़्ज़, हसद कुछ भी नहीं होना चाहिए। आपका दिल बिल्कुल साफ़ हो और सबके लिए आपके दिल में से दुआएं निकले। किसी ने आपको जितना मर्जी तंग किया है या जितना भी परेशान किया है उसके लिए भी आपने अल्लाह से दुआ ही करनी है कि अल्लाह उससे अपना फजल करम रहम करे। जिस तरह आप अपने बच्चे के लिए दुआ करती हैं, माँ अपने बच्चे के लिए परेशान होती है, उसी तरह आपने दुआ में भी उस बंदे के लिए भी उसमें मुखलिस होके दिल से दुआ करनी है कि वो भी आपके बच्चा ही है, अल्लाह की नादान मखलूक है, आपने उसको माफ़ कर देना। जितनी जल्दी आप अपना दिल साफ करेंगे और अपने दिल को साफ करेंगे, आपके अंदर से वो बीमारी, कैंसर या कोई भी बीमारी उतनी जल्दी ही ख़त्म हो जाएगी। 7 डेज सुनने के बाद आप खुद महसूस करेंगे आपके अंदर क्या चेंज आता है और उसके बाद आप लोगों को आगे ये थेरेपी बताएं। इस थेरेपी का हदिया यही है कि आपने आगे लोगों को बताना है। ये वेरी सिंपल और सूदिंग आपको लगेगी और आपके दिल की जितनी भी रंजो गम कश्मकश है वो सब दूर हो जाएंगे। तो इस थेरेपी को जरूर ट्राई कीजिएगा। तो बढ़ते हैं हम दोबारा रेसिपी की तरफ आते हैं। ये देखें, ये मेरी फिश जो है ये हो गई है। अगर मैं इसको देखूं तो ये मेरी फिश ग्रिल हो चुकी है। अच्छा जी, अब हमारी फिश ग्रिल हो गई है। इसको मैं निकालता हूँ और नेक्स्ट वाले बैच को रखता हूँ और उसके बाद फिर मैं आपको बटर सॉस और वेजिटेबल जो मैंने सौटे करनी है वो बनाना बताता हूँ। जी, अब मैं आपको इसके साथ जो हमें सर्व करना है लेमन बटर सॉस,
अब मैं आपको वो बनाना सिखा रहा हूँ। इसके लिए मैंने ये बटर है 2 टेबलस्पून मुझे बटर चाहिए, लेमन जूस चाहिए हाफ कप, जितनी भी सॉस आपने बनानी है। हर्ब्स चाहिए, मेरे पास ऑर्गेनो और मिक्स हर्ब्स हैं, और थोड़ा सा इसमें सॉल्ट जाएगा। अगर आप अनसॉल्टेड बटर यूज़ कर रहे हैं तो फिर आप इसमें नमक डालिएगा। अगर आप इसमें सॉल्टेड बटर यूज़ कर रहे हैं फिर आपको इसमें नमक नहीं डालना पड़ेगा, फिर आप नमक मत डालिएगा। तो सबसे पहले मैं इसमें ये मेरे पास हाफ कप जो है ये इसमें मैंने लेमन जूस डाल दिया, फ्रेश लेमन जूस है मेरे पास। इसमें हाफ कप लेमन जूस जाएगा। थोड़ा सा जब आपका लेमन जूस पकना स्टार्ट हो जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट पे आ जाएगा, तो आप इसमें आप बटर डाल देंगे। इट्स अ वेरी ज़बरदस्त इसके साथ जाती है ये सॉस। ये 2 टेबलस्पून इसमें हम बटर डाल देंगे। ये मेरे पास सॉल्टेड बटर है, तो मैं इसमें अलहदा से कोई भी अलहदा से मैं इसमें कोई नमक ऐड नहीं कर रहा, ठीक है। अगर आप अनसॉल्टेड बटर यूज़ कर रहे हैं तो आप इसमें 1 चुटकी नमक डाल सकते हैं, ठीक है। जैसे ही आपका ये जो है बटर इसमें मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएगा, आप इसमें थोड़े से हर्ब्स डालेंगे। मेरे पास मिक्स हर्ब्स हैं, ऑर्गेनो, थाइम, ठीक है। मैं इसमें थोड़े से ये मिक्स हर्ब डाल रहा हूँ। अगर आप हर्ब्स नहीं डालना चाहते तो आप नहीं भी डालें, लेकिन इसमें मैं हर्ब्स मुझे अच्छे लगते हैं तो मैं इसमें डाल रहा हूँ। ये देखें जैसे ही इसमें बटर मेल्ट होना शुरू हुआ, साथ ही ये देखें सॉस इसकी थोड़ी ये रनी सॉस होगी, ठीक है ना। ये केचप की तरह या वो वाइट सॉस बनाते हैं उस तरह की नहीं होगी, थोड़ी सी रनी सॉस होगी। ये देखिए थोड़ा सा हमारा इसमें टेस्ट आएगा। अगर आप फ्लेवर के लिए इसमें रेड थोड़ा सा आप इसमें क्रश्ड पेपर डालना चाहते हैं तो आप डाल सकते हैं, ठीक है। ये देखें ये हमारी सॉस इज़ नियर टू रेडी। लास्ट में इसमें थोड़े से पार्सले जाएंगे। ये मैंने इसमें थोड़े से पार्सले डाल दिए। ये देखें ये हमारी सॉस रेडी। बस इसे हम 2 से 3 मिनट के लिए पकाएंगे, ताकि थोड़ा सा अपना मॉइस्चर जो है लेमन का वो कम करें। और उसके बाद हम इसमें नेक्स्ट जो मैं इसके साथ सर्व कर रहा हूँ वो ग्रिल्ड वेजिटेबल सर्व कर रहा हूँ। उसके लिए मैं आपको बताता हूँ हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए। ये देखें ये हमारी सॉस जो है जिस तरह की मुझे चाहिए थी, ये बिल्कुल इस तरह रेडी है। इसको हम इसमें इस तरह की सॉस होगी ये जो आप इसके साथ सर्व करेंगे, ठीक है। तो ये मेरी सॉस रेडी हो गई है। इसको मैं थोड़ा सा टेस्ट कर लूँ। तो ये सॉस हमारी बिल्कुल रेडी है। इसको हम बंद करते हैं और हम फिर बढ़ते हैं अपनी ग्रिल्ड वेजिटेबल्स की तरफ। ठीक है जी, अब मैं आपको वेजिटेबल जो है वो ग्रिल्ड वेजिटेबल या सॉटे वेजिटेबल आपको मैं बता रहा हूँ कि हम कैसे करेंगे। बटर लिया है मैंने थोड़ा सा, और मैंने आपको बताया है कि जैसे जब भी आप बटर डालें तो इसमें थोड़ा सा ऑलिव ऑयल ज़रूर डालें, या दूसरा ऑयल आप सिंपल ऑयल यूज़ कर रहे हैं तो वो ज़रूर डालें। उसकी वजह यह है कि उससे बटर आपका जलता नहीं है। अच्छा जी, अब इसमें जो वेजिटेबल जाएंगी वो बहुत सिंपल सी हैं। अच्छा, मैंने कुछ वेजिटेबल्स को ब्लांच कर लिया था। ब्लांच क्या होता है जी? ब्लांच ये होता है कि आपने जब भी वेजिटेबल बनानी हो, इस तरह ग्रिल करनी हो या सौते फ्राई करना हो, तो उनको थोड़ा सा गर्म पानी में 10 से 15 सेकंड के लिए हम उसको बॉयल दे देते हैं। उसे ब्लांचिंग कहते हैं कुकिंग की टर्म में। इसमें मैं आलू डालूँगा सबसे पहले। बस थोड़ा सा मेरा इसमें भी थोड़ा सा हर्ब्स जाएंगे, थोड़ा सा रेड क्रश पेपर जाएगा। अच्छा, आपने बटर में जब भी पहले हर्ब्स यूज़ कर रहे हैं तो सबसे पहले आपने बटर के साथ हर्ब्स डाल देने, ताकि ड्राई हर्ब्स अपना फ्लेवर रिलीज़ करते हैं। ये हमारे आलू मैंने ब्लांच किए हुए थे। अब ब्लांचिंग का तरीका बहुत आसान है। आपने करना ये है कि पानी बॉयल कर लेना है। जब पानी में बॉयल आ जाए तो उसमें 10 से 15 सेकंड के लिए, या आलू को आप 2 से 3 मिनट के लिए भी कर सकते हैं, ठीक है। इसकी फ्लेम कम करेंगे ताकि हमारी वेजिटेबल अच्छे से ग्रिल हो सोते हो जाएं, कच्चे ना रहें।
ठीक है, क्योंकि सबसे हार्ड वेजिटेबल इसमें आलू ही हैं, और साथ ही मैं इसमें कैरेट डालूँगा। कैरेट्स को भी मैंने ब्लांच कर लिया था, थोड़ी सी ब्रोकली भी साथ आ गई है। ये वेजिटेबल्स आपके खुदा ना खास्ता आपके घर में कोई कैंसर पेशेंट है, ये मील उसके लिए भी बेस्ट मील है। उसमें तमाम वो चीज़ें मैंने डाली हैं जो पेशेंट के लिए ज़रूरी होता है, जिसकी डेफिशिएंसी हो जाती है पेशेंट को। आप ये उसके लिए मील बना सकते हैं, उसे स्पेशल फील करवाएं। क्योंकि मेरा उन तमाम फैमिलीज़ को भी सलूट है, सर्वाइवर्स को भी सलूट है जो इस मर्ज़ से सर्वाइव करते हैं, क्योंकि ये असाब की जंग होती है। कैंसर में आप हमेशा उस वक्त ही जीत सकते हैं जब आप दिमागी तौर पर उसको हराना चाहें। अगर आप खुद ही हार मान जाएंगे, फिर आप इस मर्ज़ से इतनी जल्दी अपनी जान नहीं छुड़वा सकते, क्योंकि ये ख़तरनाक मर्ज़ आपके जानलेवा साबित होता है आपके लिए। इसलिए मैं आपको जो थेरेपी बताई है, ये आज़मूदा थेरेपी है, आप अपने घर में इसको ट्राई करें। ये बाबा जी की जो है उन्होंने रिसर्च बेस्ड थेरेपी है, और डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, बहुत बड़ा पढ़ा लिखा तबका इस थेरेपी को लोगों को आगे बता रहा है और इससे फ़वाइद ले रहा है। डॉक्टर्स हॉस्पिटल्स में सूरह रहमान से इलाज कर रहे हैं। इस थेरेपी का मतलब बिल्कुल ये नहीं है कि आप डॉक्टर के पास मत जाएं या अपना ट्रीटमेंट ना करवाएं। आप इसको 4 दवाइयाँ जब डॉक्टर ने लिख के दी हैं तो एज अ 5वीं मेडिसिन इसको यूज़ करके इस थेरेपी से फ़ायदा उठा सकते हैं। मैं आपको बिल्कुल ये इस बात पे नहीं कह रहा कि आप दवाइयाँ बंद कर दें, हॉस्पिटल मत जाएं। आप ज़रूर जाएं, आप अपना इलाज भी करवाएं, लेकिन आप इस थेरेपी को एज अ थेरेपी यूज़ करें। ये कोई मज़हब या कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो हम आपको बता रहे हैं। मैं आपको सिर्फ एक थेरेपी बता रहा हूँ, आप एज अ थेरेपी इसको यूज़ करें, और इसके बेनिफिट्स जितने भी होंगे वो मेरे यूट्यूब चैनल पे आप इसको देख सकते हैं। नीचे लिखिएगा और फिर मुझे बताइएगा कि आपने अगर इसको यूज़ किया है तो आपको इससे क्या बेनिफिट्स हुए। अच्छा, ये मेरी वेजिटेबल्स होते हो गई हैं, आलू भी मेरे गल गए। लास्ट में बस में शिमला मिर्च जाएगी, क्योंकि शिमला बड़ी डेलिकेट सी वेजिटेबल है तो इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता। थोड़ा सा मेरा दिल कर रहा है मैं इसमें थोड़ा सा ब्लैक पेपर भी ऐड कर दूँ ताकि उससे भी फ्लेवर आ जाए। तो जी, ये हमारी वेजिटेबल्स भी रेडी हैं और ये हमारे फ़िश भी रेडी है, सॉस भी रेडी है। अब है प्लेटिंग का टाइम। अब मैं इसको सर्व करना बताऊंगा कि आपने इसको सर्व कैसे करना है। तो इसको हम मिलते हैं सर्विंग के लिए। तो ये देखें, लेमन बटर सॉस रेडी है, ग्रिल्ड वेजिटेबल या सॉटे वेजिटेबल्स विद ग्रिल्ड फ़िश रेडी हैं, और ये डेकोरेशन भी जिस मकसद के लिए डेकोरेशन की गई है वो है आप लोगों को आगाही देना कि ब्रेस्ट कैंसर से जो ख़वातीन अपनी ज़िंदगियों से हाथ धो बैठती हैं, आप अपना अगर आपको कोई ऐसे असरात या ऐसा कुछ भी महसूस करती हैं तो फ़ौरन डॉक्टर के पास अपना चेकअप करवाएं। और इस मोज़ी मर्ज़ को आप खुद ही इस मोज़ी मर्ज़ को आप खुद ही हरा सकते हैं, आपकी जगह कोई और इस मर्ज़ को नहीं हरा सकता। तो अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। जो आज थेरेपी शेयर की है उसका फ़ीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा, और इस चैनल को और इस रेसिपी को ट्राई करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।